ये है सरला। सरला का बेटा सुशील अच्छी पोस्ट पर था और उसकी बहू रीना भी जॉब करती थी। और ये है राहुल, सरला का प्यारा सा पोता। राहुल अपनी दादी और दादा को बहुत प्यार करता था। सुबह जैसे ही सरला की आंख खुली तो वह जोर से चीख पड़ी, बचाओ, मुझे बचाओ, कमरे में सांप है, अरे कोई है। सरला की आवाज़ सुनकर सुशील और राहुल भागते हुए अंदर आते हैं। राहुल ने सांप को उठाकर अपने गले में डाल लिया। सरला घबराकर बोली, ये क्या कर रहा है राहुल? सांप तुझे काट लेगा, जल्दी से फेंक इसे। सुशील भी घबराकर राहुल को कहता है, राहुल जल्दी से सांप फेंको, काट जाएगा, सुनाई नहीं दे रहा। उनकी बातें सुनकर राहुल हंसने लगा और बोला, ये तो नकली सांप है, वो भी रबड़ का, बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। डर गए दादी मम्मा, डर गए। राहुल की बात सुनकर सरला बोली, क्या कहा? ये नकली सांप है? इसका मतलब तूने मुझे बेवकूफ बनाया। रुक, अभी तुझे डंडे से मारती हूँ। राहुल बहुत शैतान हो गया है, कोई ऐसा मजाक करता है किसी से क्या? तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सारा दिन अकेले बोर हो जाता हूँ। बस दादी मम्मा और दादू के साथ थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, वरना माँ के पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तेरी मम्मी कल रात पार्टी पर गई थी और घर देर से आई है, इसलिए अभी सो रही है। जब उठेगी खेल लेना उसके साथ भी। पापा घर रहकर भी कहाँ टाइम देती है मम्मा मुझे, वो भी फोनों में अपने फ्रेंड से बातें करते रहते हैं। बस कर राहुल, बहुत बोलने लग गया है, बदतमीज होता जा रहा है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। दादी भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, नहीं तो मुझे चूहे मारने वाली दवाई खानी पड़ेगी। ऐसी बातें नहीं करते राहुल, शुभ शुभ बोला कर। आगे से ऐसी बातें कभी मत करना। चल मेरे साथ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। सरला रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। तभी उसका पति रसोई में आ जाता है और सरला को कहता है, अरे तुमने तो सारे काम का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, थोड़ा बहू के ऊपर भी जिम्मेदारी डालो, तभी वो काम करेगी ना। पति की बात सुनकर सरला बोली, अरे काम करने से कौन घिस जाता है? काम करने से मेरे हाथ पैर भी चलते रहते हैं, तभी तो मैं बहू से ज्यादा एक्टिव हूँ। एक दिन बहू की छुट्टी होती है, अगर थोड़ा देर तक सोती रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर सरला के पति ने कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मन आए वो करो, सुनना तो है नहीं। सरला ने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। उसके बाद सबको आवाज दी। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। खाना खाते ही बहू सरला को कहती है, वाओ, कितना टेस्टी ब्रेकफास्ट है मम्मा। मम्मी अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? आपके हाथ में तो जादू है। मेरी सारी फ्रेंड्स आपके खाने की फ़ैन है। वो तो बल्कि आपका शाही पनीर भी बहुत मिस कर रही थी, जो आपने राहुल के बर्थडे पर बनाया था। क्या सचमुच बहू, उनको खाना इतना पसंद आया? हाँ मम्मी, क्या मैं बुला लूँ कल उन्हें पार्टी पर? वो भी खुश हो जाएंगी कि फिर से शाही पनीर खाने को मिलेगा। बुला लो बहू, फिर लंच पर मैं खाना बना दूंगी। अब बहुत अच्छी हो मम्मा, थैंक यू सो मच। इतना कहकर रीना कमरे में जाकर अपनी सहेलियों को फोन करती है। हे कैसी हो तुम? कल की किटी पार्टी अब मेरे घर पर है, और तुम्हें पता है अंजलि भी आ रही है। अरे वही मेरे पति के बॉस की बीवी। सुशील को भी प्रमोशन मिल जाएगा। मेरी बुढ़िया जिंदाबाद। अरे बुढ़िया? बुढ़िया कौन? अरे बुढ़िया वही मेरी सास। रीना अभी फोन पर बात कर ही रही होती है कि कमरे में आए सुशील ने अपनी माँ के ये बुढ़िया शब्द सुना तो वह रीना को डांटने लगा। रीना तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो मेरी मॉम है, उनको बुढ़िया क्यों बोल रही हो तुम? शट अप, अपने काम से मतलब रखो। तुम्हें पता भी है कल तुम्हारे बॉस की बीवी भी आ रही है। अब उसे कैसे खुश करो वो सोचो। तुम्हारा तो प्रमोशन पक्का है इस बार। यह सुनकर सुशील खुश हो जाता है और बोला, क्या सचमुच? तुम जो मर्जी वो करो, बस मुझे प्रमोशन मिल जाना चाहिए। दूसरे दिन पार्टी में सभी लोग आए। सरला ने उनके लिए बहुत सारे पकवान बनाए। वह सबको सर्व भी कर रही थी। सुशील के बॉस की बीवी अंजलि पहली बार आई थी। रीना उसकी बहुत चापलूसी कर रही थी। खाना खाते हुए अंजलि ने रीना को कहा, वाओ, बहुत बढ़िया खाना बनाया तुम्हारी मेड ने। रीना जी, आपकी मेड तो बहुत ही अच्छी है।
अगली बार मैं जब पार्टी करूँगी तो प्लीज़ अपनी मेड को मेरे घर जरूर भेज देना। अंजलि की बात सुनकर रीना बोली, जी बिल्कुल भेज दूंगी, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं ये। सरला को यह सुनकर बहुत धक्का लगा तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अंजलि ने रीना को कहा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तब रीना ने कहा, ये जो डाइनिंग टेबल के साथ में पौधा है ना, इससे आ रही है। ये मेरी सास ने पौधा लगाया है, वो भी अपने गांव से लेकर आई थी। शी इज़ ए ग्रेट लेडी, लेकिन वो है कहाँ? उनको कहना एक पौधा मुझे भी ला कर दे, मैं अपने गार्डन में लगाऊंगी। ज़रूर ज़रूर, वो ला देंगी आपको भी। पार्टी खत्म हुई, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सरला अपना सामान लेकर आती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहू अपनी सहेलियों के आगे उसे नौकरानी बना देगी। उसका दिल बहुत दुखा। उसने अपने बेटे को कहा, सुशील, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। मेरे भाई का फ़ोन आया था, वो मुझसे मिलना चाहता है। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह घर का सारा काम पड़ा था। सब लोग टेबल पर बैठे हुए थे कि कब रीना उठे और उनको नाश्ता दे, लेकिन रीना तो रोज की तरह बहुत देर तक सोती रही। जब रीना उठी तो उसने देखा कि ऑफिस का टाइम हो गया है। वह घबराकर सुशील से पूछती है, अरे बहुत देर हो गई, राहुल स्कूल गया क्या? हाँ, उसे मैंने चाय रस देकर भेज दिया था, और तुम भी चाय पी लो। पर पापा का नाश्ता कौन बनाएगा? मुझे तो बहुत देर हो गई है। मुझे क्या पता, तुम बना दो। मैं कैसे बना सकती हूँ? ऑफिस में मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, उन्हें होटल में खाने के लिए बोल दो। ठीक है, तुम अपना तैयार हो जाओ। रीना और सुशील दोनों काम पर चले जाते हैं। दोपहर को राहुल के दादाजी उसे स्कूल से लेकर आते हैं। शाम को जब रीना ऑफिस से आई तो उसने देखा राहुल रो रहा था और उसने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। रीना को देखकर राहुल बोला, मम्मी दादी वहाँ कब आएंगी? उन्हें ले आओ, वो मेरे साथ पार्क जाती थी और खेलती भी थी। प्लीज़ उन्हें वापस ले आओ ना। रीना रसोई में जाकर खाना बनाती है। तभी अंजलि का फ़ोन आता है। रीना, तुमने मुझसे झूठ बोला और अपनी सास को मेड बता दिया। वो तो तुम्हारी सहेली ने मुझे अभी बताया है। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? तुम्हें अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी नहीं आती? वो बेचारी इतनी अच्छी हैं, उन्होंने हम सबको इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया। मैं सोचती हूँ कि काश मेरी भी ऐसी कोई सास होती। मैं तुम्हारे घर आऊँगी और उनको सॉरी बोलूँगी कि मैंने उनको मेड बोला था। अंजलि की बात सुनकर रीना बहुत शर्मिंदा हो जाती है। अब उसे लगा कि सुशील का प्रमोशन अब नहीं होगा। रीना जोर से चिल्लाई, सुशील सुशील। सुशील दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है तुम? सुशील, जल्दी माँ को ले आओ, मुझसे ये काम नहीं होता और राहुल भी बीमार है। जल्दी मना कर लाओ ना उन्हें, नहीं तो तुम्हारा प्रमोशन भी रुक जाएगा। जल्दी जाओ और उन्हें लेकर आओ। सुशील अपनी माँ को मनाकर ले आता है। रीना ने उनसे कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आपके साथ सारा काम कराऊंगी और अपनी पूरी जिम्मेदारी भी निभाऊंगी। मैं जैसे अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ वैसे ही आपके साथ भी रहूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मम्मी। बहू रो मत, चलो मेरे साथ तुम्हारी अंजलि के घर। मैं उनके लिए भाई के घर से फूलों का पौधा लेकर आई हूँ और उनको फूलों का पौधा भी दे आएंगे और उनसे मिल भी लेंगे। रीना और सुशील दोनों के चेहरे खुशी से चमक जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। कभी भी बड़ों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और बहुओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। अगर सास अपने घर को संभालते हैं तो उनके साथ बहुओं की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो घर बहुओं का भी है। अगर ऐसी गलती आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए और बड़ों के साथ प्यार से और इज्जत सम्मान के साथ रहिए। तभी आपको खुशी भी मिलेगी और समाज में इज्जत भी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।